तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग का। पुरानी वीडियोस में हमने लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग की थ्योरी समझी है, बट आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। उसका क्या क्या यूज केस होता है, हम उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था पुरानी वीडियोस में, आज वैसा ही कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो हम किस पे करेंगे? ट्राई की लैब है, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी की लैब है। तो जैसे लेटरल मूवमेंट एंड पिवटिंग है, इसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ मशीन्स है। ये पूरा एक एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब सेटअप है। ये आपका डोमेन कंट्रोलर है जो हर बार ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है, और ये हमारी मशीन्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक मशीन है THM JMP2 जिसकी आईपी आपको इधर दिख रही है। तो हमें इस पे एक्सेस है, हम इस पे RDP कर सकते हैं, हम इस पे SSH कर सकते हैं, हम इसे पिंग भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा, और इन बाकी मशीनों पर हम कुछ भी नहीं मतलब ये दो मशीन को अगर मुझे एक्स फ्री RDP इस पे RDP लेना है तो मैं नहीं ले पाऊंगा। और THM DC पे मैं पिंग कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कुछ सर्विसेज हैं जो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। वो इसकी इंटरनल सर्विसेज है, आप इसके इंटरनल उसमें ही एक्सेसिबल है, इसके इंटरनल नेटवर्क में। तो हम इसकी वो सर्विस जो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है उसको हम एक्सेस करेंगे, और इसको भी एक्सेस करेंगे जो कि ये भी एक्सेसिबल नहीं है, ये वाली THM-IIS। तो हम कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट जो THM JMP2 मशीन है, ये हमारा पिवट पॉइंट होगी। पिवट पॉइंट क्या हो जाता है, मतलब जिसके थ्रू हम बाकी चीजें एक्सेस करते हैं जो एक्सेसिबल नहीं है। तो आज हम वो काम करेंगे। तो ये जैसे हम लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग पढ़ेंगे, तो जैसे कि इसने बता रखा है कि लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या करती है, एक जो पोर्ट है वो पुल करके लाती है SSH सर्वर से SSH क्लाइंट पे, उसको कनेक्ट कर देती है। तो बेसिकली आप अपने SSH क्लाइंट पे वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो जो SSH सर्वर एक्सेस कर सकता था, या जो वो सर्वर जहाँ पे SSH सर्वर है वो एक्सेस कर सकता था। बेसिकली ये क्लाइंट मशीन, यहाँ से आपने SSH को हिट किया। अब ये जो मशीन थी, ये इस मान लो आप, ये कोई एक टारगेट मशीन को एक्सेस कर सकती थी। तो आपने क्या किया, इस वाली मशीन का वो पोर्ट 80 या जो वो सर्विस जो ये वाली मशीन एक्सेस कर सकती थी, उसको आपने इस पोर्ट से जोड़ दिया, और अपने इस पोर्ट लोकल होस्ट के इस वाले पोर्ट पे चलाया, तो वो सारी सर्विसेज चल रही थी। कंफ्यूजन होगी नहीं, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया THM JMP2 हम एक्सेस कर सकते हैं, THM-IIS एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम THM JMP2 की मदद से THM-IIS को एक्सेस करेंगे। तो हम काली खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, पहले पिंग करके दिखा देता हूँ। पिंग, ये आईपी है THM JMP2 की, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ .249। देखो, अब हम इसे पिंग भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार आईपी दिखा देता हूँ। ये है THM-IIS की। ये पिंग नहीं होगी क्योंकि हम इस पे कनेक्ट ही नहीं कर सकते। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें इंटरनल नेटवर्क में होना चाहिएगा, इनके जो जिस नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी पूरी चल रही है उस नेटवर्क में होना पड़ेगा। लेकिन अभी हम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली मशीन से जो कि THM JMP2 है, इससे इस मशीन का सारा डेटा ले लेंगे। मतलब बेसिकली मैं क्या करके दिखाऊंगा अभी, इस पे RDP करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मिनट। तो अभी हम करेंगे एक्स फ्री RDP, आपको मैं दिखा भी देता हूँ THM JMP2 पे करके। ये यूजर है, ये इसका पासवर्ड है। ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा कि लैब में ही बता रखा है। आप इस URL को विजिट करो और यहाँ पे गेट क्रेडेंशियल करो तो ये आ जाएंगे, और ये जो क्रेडेंशियल्स आएंगे THM JMP2 मशीन के आएंगे। तो यहाँ से मुझे क्रेडेंशियल मिल गए। आपको मैं यहाँ लॉग इन करके दिखा दूंगा, और उससे पहले मैं आपको एक्स फ्री RDP THM-IIS पर भी करके दिखाऊंगा। तो ये जो क्रेडेंशियल है, ये THM-IIS यूजर के हैं। मान लो अगर हमें बाय चांस ये आप क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें इस यूजर के क्रेडेंशियल कैसे आए। अगर इस यूजर के क्रेडेंशियल, इस मशीन के क्रेडेंशियल आ गए हैं, तो THM-IIS भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्रेडेंशियल THM-IIS मशीन के हैं, लेकिन हम इसे यूज कैसे करें? हमारे पास RDP करने की मतलब परमिशन नहीं, हम इसे पिंग ही नहीं कर सकते। तो हम इस पे लॉगिन कैसे करें इस यूजर के थ्रू? तो वो आज हम करेंगे। क्लिक करता हूँ, एरर आएगा कि फेल्ड हो गया, फेल टू कनेक्ट, क्योंकि हम इसे पिंग ही नहीं कर सकते, कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो वो एरर आएगा भी। आप देख सकते हैं कि एक एरर आ गया, हम नहीं कर पा रहे। अब हम क्या करेंगे, एक बार THM JMP2 पे मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इस यूजर के थ्रू। ये देखो, हम THM JMP2 पे RDP ले चुके हैं।
मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ CMD खोल के कि वही मशीन है। तो फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज, फॉन्ट। तो अब हम क्या करेंगे, OMI होस्ट नेम, ठीक है, THM-JMP2 पे। अब तो हमें पता चल गया हम THM-JMP2 पे RDP ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू हम करेंगे। हम क्या करेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, वो होगी लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या कहती है, आप अपना जिस मशीन पे कमांड लिख रहे हो, जो कि हम अपनी काली मशीन पे करेंगे, तो इसका एक पोर्ट फॉरवर्ड होगा और उस पोर्ट पे वो सर्विस चलेगी या वो सर्विस का ट्रैफिक आएगा जो हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम किसका नेटवर्क ट्रैफिक एक्सेस नहीं कर सकते, THMIS का। तो हम उस पोर्ट पे THMIS का ट्रैफिक एक्सेस करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है कमांड, SSH -L ये। अब एक्चुअली अब ये क्या कर रही है, ये कमांड कह रही है कि पहले आप इससे कनेक्ट हो, इस यूजर के थ्रू किधर कनेक्ट हो, ये वाली, ये जो आईपी है, ये आईपी है THM-JMP2 की। तो जब हम इससे कनेक्ट होंगे तो अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं THMIS को, क्योंकि जब हम क्योंकि THM-JMP2 इस मशीन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अब ये मशीन उसके इंटरनल नेटवर्क में है। ये सारी एडी में जो भी मशीन मैंने आपको ऊपर ग्राफ दिखाया था, वो सारा ऐसा था कि उसमें सारी मशीन एक दूसरे को एक्सेस कर सकती हैं। इंटरनल नेटवर्क है तो सारी एक्सेस कर ही लेंगे ऑब्वियसली। तो अब हम क्या करें, इसमें क्या हुआ, पहले हमने SSH से कनेक्ट किया, अब ये इसको एक्सेस कर सकता था। तो क्या हुआ कि THM-IIS, ये जो पूरी सर्विस थी जो 3389 पे ऑब्वियसली वो चलता है आपका RDP कनेक्शन, तो RDP का सारा कनेक्शन ये 1234 पोर्ट पे ले आई। मतलब ये वाली सर्विस पुल करी और इसको कहाँ पे लाके कनेक्ट किया, 1234 किसके पोर्ट पे, ये हुआ जिस पे आप कमांड लिख रहे हो, जिस मशीन पे काली अटैकर मशीन पे 1234 पे कनेक्ट कर दिया। अगर 1234 के आगे आपको कुछ ना दिखे लिखा हुआ, तो मतलब उसके आगे लूप बैक एड्रेस है 127.0.0.1। तो मतलब आप अगर डालोगे लोकल होस्ट या पोर्ट 1234, तो आपको ये यहाँ पे जो सारा ट्रैफिक है THMIS 3389 का, वो सारा आपको इस पोर्ट पे मिल जाएगा। तो हम ये कमांड चलाते हैं। इसने पासवर्ड पूछा, एक बार पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट किया। अब ये देखो, अब हमें क्या हुआ, हमें SSH हमने कर लिया, ये हमें दिख गया कि हम THM-JMP2 चले गए, लेकिन हमने साथ के साथ अपना पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। हमने इसे बोल दिया कि तू सारा कनेक्शन ये वाला, अब ये THM-JMP2 इसको तो एक्सेस कर सकता है, तो हमने बोला ये वाला जो इस पोर्ट पे 3389 पे सर्विस चल रही है THM-IIS की, वो सारा फॉरवर्ड कर दे 1234 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने लोकल होस्ट 1234 पोर्ट पे ये इसका RDP एक्सेस कर लेंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे यही कमांड, ये पहले इससे हम RDP नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम कर तो अभी भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये कमांड थोड़ा मॉडिफाई करनी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम किस पे RDP करेंगे, V होता है टारगेट की IP। मतलब अब हमारा हमें ऐसी कौन सी आईपी है जिस पे हमें RDP करना है, ताकि हमें उसका वो मिल जाए, क्या कहते हैं, THM-IIS का सारा वो RDP कनेक्शन मिल जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारा THM-IIS का कनेक्शन कहाँ आपका राउट हो रहा है, 1234 पे। तो हमें लोकल होस्ट के 1234 पे करना है, .0.0.1 1234। आप इधर कोई भी पोर्ट डाल सकते हो, ठीक है। इधर 3389 दे देते तो इधर 3389 आ जाता। मतलब अगर आप यहाँ 3389 देते ना, तो यहाँ पे 3389 लिखने की नीड नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक्स फ्री RDP देखेगा कि RDP कनेक्शन बनाना है, डिफॉल्ट पोर्ट 3389 होता है, तो आपको देने की नीड नहीं होती। लेकिन हमें आपको सिखाने के लिए रैंडम पोर्ट लिया, आप कोई भी पोर्ट ले सकते हो। तो 1234 लिया, अब आप देखोगे ये RDP खुल जाएगा THM-IIS का ही। ये देखो, एक RDP खुला 1234 पे। अब 1234 पे किसका ट्रैफिक आ रहा था, THM-IIS के 3389 का। अब मैं आपको दिखाऊंगा, CMD, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज, तो यहाँ हमने किया OMI होस्ट, ठीक है। अब दिख गया THM-IIS और यूजर क्या था ये,
तो हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले पोर्ट फॉरवर्ड किया। हमने पोर्ट फॉरवर्ड में क्या कहा कि पहले हम THM GMP2 मशीन पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, THM IIS अब एक्सेस कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो ना, अब हम इसकी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उसका ही पूरा SSH का हमें सेशन मिल गया, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या बोला हमने कि THM IIS का 3389 पोर्ट इस 1234 पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दे, मतलब ये सर्विस पुल करके लाए। ये तो पुल कर सकता है, ये वाला यूजर इस मशीन का, इसने पुल करी है सर्विस और काली के 1234 पे लाके कनेक्ट कर दिया। तो अब हमने काली के 1234 है, अगर आपको यहाँ कोई और आईपी देनी है 127.0.0.1 नहीं रखनी, तो आप इधर वो आईपी भी दे सकते हो। जैसे इसकी अपनी भी लोकल होस्ट आईपी होगी, इसकी अपनी भी आईपी होगी ना, कोई 10.1. जो इंटरनल आईपी है वो देना चाहो वो भी दे सकते हो। तो अभी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो उसने 127.0.0.1 लिया। तो अब हमने फिर क्या किया, यहाँ पे कमांड चली xprtp, टारगेट आईपी रखी हमने 127.0.0.1, उसके 1234 को एक्सेस किया जिस पे ट्रैफिक आ रहा था THMIIS मशीन का। तो जब आएगा तो हमें यूजर नेम क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे उस मशीन में ताकि हम लॉगिन कर सकते थे। ये उसके क्रेडेंशियल थे, तो हमने सीधा लॉगिन कर लिया। तो इससे हमने THM IIS का RDP, हम उस पे RDP कर पाए बेसिकली। अब आप ये जो क्रेडेंशियल हैं ये भी हमें मिल गए हैं, लैब में ही है कहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये आपको इधर मिल जाएंगे, यहाँ पे कहीं और भी है नीचे, उसमें भी होंगे। जैसे ये रहे, इसने यहाँ पे, मैं जब मशीन कर रहा था तो पता चल गया था कि ये वाला THM IIS पे लॉगिन कर रहे हैं, ये यूजर है और इसका ये पासवर्ड दे रखा था, तो मैंने ये वाला यूजर ले लिया। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अब एक है कि THMDC जो कि डोमेन कंट्रोलर है, उसके पोर्ट 80 पे ना एक सर्विस चल रही है, एक HFS का सर्वर है, HFS Regeto, वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब दिखा भी देता हूँ मैं, एक्सेस नहीं कर सकते। और डोमेन कंट्रोलर की आईपी यही है, हमने टारगेट में इधर पहले से डाल रखी है, तो मैं दिखा देता हूँ 10.200.100.101, और इसके पोर्ट 80 पे एक सर्वर चल रहा है, HFS सर्वर। वो नहीं एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि वो इंटरनल नेटवर्क में ही एक्सेस हो सकता है या शायद से वो ही कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी बंद कर देते हैं। अब वो भी एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस करने के लिए पहले ये वाला भी बंद, पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ से बंद करते हैं। अब हम क्या करेंगे बताओ, हमने क्या किया, पहले THM GMP2 उस नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है, तो पहले उसको SSH तो करना पड़ेगा। ये हमने होली नॉरिस और THM GMP2 की आईपी डाली, तो इस पे SSH करेंगे। बाद में किसको इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है, 1234 पे, आप कोई भी रैंडम पोर्ट ले सकते हो। जैसे अब हमें THM DC की सर्विस को फॉरवर्ड करना है, THMDC.za.try.com, ठीक है। इसकी कौन सी, इसके पोर्ट 80 पे एक सर्विस चल रही है 1234। अब हम इधर कोई पोर्ट अलग से ले लेते हैं, रैंडम लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो 1234 की तरह 6852, ये रैंडम लिया बिल्कुल। तो आप रैंडम लो ये करोगे, पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हमने जैसे ही डाला खुल गया, ये आया, खुल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपनी मशीन के लोकल होस्ट पे ही 127.0.0.1, अब पोर्ट क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। पोर्ट था हमारा 6852 पे, ये सर्विस आई है THMDC की, जो भी सर्विस चल रही थी। तो हम 6852 पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, 6852, और आप देख सकते हैं HFS नाम का एक सर्वर चल रहा था, वो हमने एक्सेस कर लिया। तो आज हमने लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू दो काम किए। एक तो डोमेन कंट्रोलर पे एक सर्विस चल रही थी जो कि उसके इंटरनल नेटवर्क में ही वो एक्सेस की जा सकती थी पोर्ट 80 पे, लेकिन हमने वो भी एक्सेस किया। दूसरा, THM IIS को हम बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते थे, ना पिंग कर सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। तो हमने उसका पूरा RDP कनेक्शन थ्रू दैट पिवट पॉइंट जो कि THM GMP2 है, उसको एक्सेस किया। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। थियोरेटिकल मैंने पुरानी वीडियो में समझाई थी, लेकिन इसमें मोस्टली शायद से क्लियर ही हो गई होगी, पक्का अच्छी तरह से क्लियर, क्योंकि मैंने सारी चीज समझा दी। और आपको एक ये चीज भी बता देता हूँ, ये जो पोर्ट है 6852, ये अब जब आप नेट स्टार्ट करिए देखोगे कि ये पोर्ट ओपन किसका हुआ है। ये पोर्ट उस मशीन का THM GMP2 का हुआ है या काली का हुआ है, अपने अटैकर मशीन जहाँ पे आपने कमांड लिखी है। तो हर बार चाहे लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग हो या रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो पोर्ट ओपन होता है वो काली मशीन का ही होता है।
क्यों? क्योंकि आपने ये पोर्ट फॉरवर्ड किया है और इस पे आप कनेक्शन ले रहे हो, इस सर्विस को आप लेके आ रहे हो, तो इस पोर्ट पे आप सुनोगे, लिसन करोगे। तो आप अभी नेट सेट करके देखोगे ना, हम नेट सेट करके दिखा देते हैं आपको। नेट स्टेट -ANO ग्रैप, टीसीपी पोर्ट है तो पहले ग्रैप कर लेता हूँ और फिर ग्रैप LIST, क्योंकि लिसनिंग वगैरह है ना तो सीधा मैंने दे दिया। देखो 6852 मतलब इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्ट फॉरवर्ड हुआ है। रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी हम जो पोर्ट डालेंगे आर के बाद जो लिखते हैं वो रिमोट मशीन का होता है, जो कि हम रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अगली वीडियोस में रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग भी बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं टोकन इम्पर्सोनेशन पे एक वीडियो बनाऊं तो वो भी डालूंगा मैं। अभी लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग डाल दी, रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग भी डाल दूंगा और फिर टोकन इम्पर्सोनेशन भी डालूंगा। तो धीरे धीरे मैं एडी भी कवर कर लूंगा सारा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में सब समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।